आप सब मुझे सुनने वाले तमाम मसीही भाई बहनों को पास्टर सॉल का मसीही नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। परमेश्वर ने एक बार फिर से अपना अनुग्रह के द्वारा हम सभी लोगों को सुरक्षित और भला चंगा रखा। जैसे कितने प्रभु के दास ये कहते हैं कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब इस पृथ्वी पर सुरक्षित हैं, भला चंगा है। यद्यपि हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ रहे हैं, यद्यपि हम लोग नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। सो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने इस सब परिस्थितियों में भी, यद्यपि कि हम बहुत दुख उठा रहे हैं, संभाल करके रखा है। इस संसार में हर व्यक्ति परीक्षा के अनुभव से जरूर गुजरता है और कोई भी व्यक्ति परीक्षा से नहीं बच सकता, चाहे पहला मनुष्य आदम हो या अंतिम आदम यीशु मसीह हो। सभी को परीक्षा का सामना करना पड़ा है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको परीक्षा, संकट या कष्ट का सामना ना करना पड़ा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने हमें एक प्रार्थना करना सिखाया था, आप सभी को याद होगा। उसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, परंतु उसको उसके विश्वास करने वालों के लिए दिया गया था कि वो इस रीति से प्रार्थना करें। और उसमें उसने इस बात को सिखाया था कि हमें परीक्षा में न पड़ने दे, वरन बुराई से बचा। आपको याद होगा वो प्रार्थना का वो भाग कि हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, वरन बुराई से बचा। कुछ प्रभु के लोगों की जब परीक्षा होती है तब वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वे अपने मन में ये विचार करने लगते हैं कि शायद मैं दुष्ट व्यक्ति हूं और इसी कारण से मेरे जीवन में ऐसा कष्ट और दुख है। उसका ये सोचना गलत है। या कई बार वो सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते हैं और इसी कारण से मैं कष्ट में और दुख में है। ये भी सोचना गलत है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में दुख और तकलीफ आता है, हम सबके जीवन में परीक्षा आती है और इसलिए इन सब बातों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस विषय के साथ आज आपके साथ सामने आया हूं वह है परीक्षा। सो हम परीक्षाओं के बारे में हम आज कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। मैंने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख और तकलीफ है, हर व्यक्ति परीक्षा से होकर गुजरता है। पहला मनुष्य आदम के जीवन में परीक्षा आई लेकिन वो विफल हुआ, परंतु अंतिम आदम जिसे हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं, वो उनके जीवन में भी जब परीक्षा आई तो वो पास हुआ, है ना। सो हम सबके जीवन में परीक्षा है, लेकिन आपको किसको फॉलो करना है? पहले आदम को नहीं, परंतु आपको अंतिम आदम अर्थात यीशु मसीह का अनुसरण करना है। हम पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, हम पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, परंतु हम रोक सकते हैं उसको अपने सिर पर घोंसला बनाने से। याद रखिएगा, परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं, परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं है, वरन परीक्षा में गिर जाना पाप है। हमारे जीवन में परीक्षा आ सकती है, परंतु परीक्षा में हमको गिरने से बचना चाहिए। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं याकूब 1 अध्याय और उसका 12 पद। वहां ऐसा लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 13 पद कहता है कि परमेश्वर ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो सहने से बाहर है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। अर्थात परमेश्वर परीक्षा का एक सीमा को तय करता है, एक सीमा को तय करता है और उससे अधिक हमको दुख में पड़ने नहीं देगा। अगर हम उसके बच्चे हैं, अगर आपका विश्वास उस पर है, तो इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर हमको सहन से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन वो हमको उस परीक्षा से निकास भी करना जानता है। तो उसने परीक्षा के एक समय को, एक सीमा को तय कर रखा है और उसी समय और सीमा के अंदर परमेश्वर हमको उस परीक्षा से निकालेगा भी। आज का अध्ययन हम लोग जिस विषय पर कर रहे हैं वह है परीक्षा, है ना। तो इसके संबंध में मैं 5 बातों को आपके सामने रखूंगा और वो पहली बात है परीक्षाओं के स्रोत, पहली बात है परीक्षाओं के स्रोत, दूसरा है परीक्षाओं के कारण, तीसरा है परीक्षा के तरीके और चौथा है परीक्षा के किस्में और पांचवा है परीक्षा पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात हम देखेंगे परीक्षा के स्रोत। उसके अंदर में पहली बात जो यह है वह है कि यह परमेश्वर के द्वारा नहीं होती है। क्या? परीक्षा।
परीक्षा कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं होती है। याद रखिएगा, याकूब 1 अध्याय और उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। यह परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर कभी स्वयं किसी की परीक्षा नहीं करता है, तो परीक्षा का स्रोत परमेश्वर कभी नहीं है। याद रखिएगा, अय्यूब के मामले में हम देखते हैं कि केवल परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा करने की अनुमति दी थी। परमेश्वर ने परीक्षा नहीं ली थी, केवल परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी थी और उसकी एक सीमा भी निर्धारित कर रखी थी। जब आप अय्यूब 1 अध्याय और उसका 12 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है, अय्यूब 1 अध्याय उसका 12 पद में, कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके सिर पर, उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान जो है यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने एक सीमा बनाया, एक सीमा को तय कर रखा कि देखो, मैं अधिकार दे रहा हूं, मैं उसको तेरे हाथ में कर रहा हूं, लेकिन केवल तुम उसका शरीर को छूना मत। बाकी सबको तुम छू सकते हो, लेकिन उसके शरीर को छूना मत। ऐसा एक सीमा तय किया। दूसरा जब अध्याय में उसके जाएंगे तो परमेश्वर वहां भी एक सीमा को तय कर रहा है। और 2 अध्याय उसका 6 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर एक सीमा को तय कर रहा है, एक सीमा को निर्धारित कर रहा है कि तुमको कितना हम अनुमति दे रहे हैं। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में परीक्षा को अनुमति देता है तो उसकी एक सीमा को भी तय करता है। याद रखिएगा, और परमेश्वर स्वयं किसी की परीक्षा नहीं करता है। तो दूसरी बात, जो परीक्षा होती है उसका स्रोत क्या है? शैतान द्वारा, है ना। मत्ती 4 उसका 1 पद में जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि कैसे यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा से भरा हुआ था और आत्मा उसको जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परख की जाए, उसकी परीक्षा की जाए। वहां पर साफ रीति से मत्ती 4:1 में लिखा है कि यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। इसी रीति से उत्पत्ति 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 6 पद से आप पढ़ेंगे तो कैसे जो है, 1 पद से ही अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे जो है आदम और हवा शैतान के द्वारा परीक्षा में गिराए गए। यानी कि दूसरा जो स्रोत है वह है शैतान द्वारा। पहला जो है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं होता है, याद रखिएगा, लेकिन होता किसके द्वारा से है? शैतान के द्वारा। और तीसरा जो है परीक्षा को स्रोत क्या है? शारीरिक अभिलाषा। जब आप याकूब और उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे, लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है तो उसका जो कारण है वह स्वयं की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा। और इसमें तीन विशेष बात है ना। इसका प्रकटीकरण 3 विशिष्ट रूपों में है। ये जो अभिलाषा है, स्वयं की अभिलाषा या शारीरिक अभिलाषा, इसकी 3 विशिष्ट रूप हैं। और वो पहला है शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा और तीसरा है जीविका का घमंड, जो आपको पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 पद में मिलेगा। तो ये शारीरिक अभिलाषा की 3 विशिष्ट जो रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, ये तीसरी बात है जो परीक्षाओं के स्रोत है। और चौथी बात जो परीक्षाओं का स्रोत है वह नीति वचन 1 अध्याय और उसका 10 पद जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन 1 अध्याय और उसका 10 पद आपके लिए हम खोलना चाहेंगे और वहां पर इसको हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षा का स्रोत क्या है? लिखा है, जब आप नीति वचन में, माफ कीजिएगा 1 का मैंने 10 कहा, वहां पर 10 पद, माफ कीजिएगा 10 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात न मानना। जी, वहीं पर लिखा हुआ है, यदि पापी लोग तुझको फुसलाए तो उसकी बात न मानना। यानी दुष्ट लोग कई बार हमें फुसला करके परीक्षा में डाल देते हैं। आपके इर्द गिर्द भी कई लोग फुसलाने वाले लोग हैं। वो लोग आपको फुसलाते हैं, पाप के लिए उकसाते हैं, बुराई के लिए उकसाते हैं। आज इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो ये चौथा जो स्रोत है वह है पापी लोग, दुष्ट संगी। हमारे आसपास में जो हमारे साथ रहने वाले कई ऐसे दुष्ट लोग हैं जो हमें फुसलाते हैं। और उसके बाद जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय खोलेंगे तो वहां पर आपके लिए और एक बात लिखी हुई है, 16 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन।
आप मेरे साथ खोलेंगे और उसको हम लोग आइए अध्ययन करें। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 16 अध्याय और उसका 22 और 23 पर वहां पर ऐसा लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा, है ना, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। याद रखिएगा, कई बार हमारे मसीही मित्र भी शैतान के प्रभाव में आकर हमें परीक्षा में डाल सकते हैं। पतरस यहां पर वैसा ही रोल अदा कर रहा था। जब यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे और वो लोगों को बता रहे थे कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों के हाथ से मैं दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, तो पतरस उसको झिड़क कर बोलने लगा कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार की बातें वो कह रहा था। तब यीशु मसीह ने वो डांटा था, तो वो पतरस को नहीं परंतु शैतान को डांटा था। लेकिन कई बार एक व्यक्ति को, हमारे जो मित्र है, उसको भी शैतान जो है इस्तेमाल कर सकता है और हमको परीक्षा में डाल सकता है। तो ये पांचवी बात कि मसीही मित्र भी कई बार जो है उसके वजह से हम लोग परीक्षा में फंसते हैं, मुसीबत में फंसते हैं। तो ये है परीक्षाओं के स्रोत। उसके बाद हम परीक्षाओं के कारण पर अध्ययन करेंगे। परीक्षाओं के कारण पहली बात, याकूब 1 अध्याय में एक बार फिर से जब आप जाएंगे तो उसका 1 अध्याय का 2 और 3 वचन में ऐसा लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो परीक्षाओं के कारण में पहली बात है हमारे विश्वास के परखे जाने के लिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है। धीरज जिसके द्वारा परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। और जब तक हमारा विश्वास परखा ना जाए मेरे प्रियो, हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए हम लोग एक अच्छे विश्वासी नहीं हो सकते। तो हमारे विश्वास को परखने के लिए कई बार जो है हमको परीक्षा में छोड़ दिया जाता है। इसलिए इन सब बातों से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। जब तक आपकी परीक्षा ना हो तो कैसे पता चलेगा कि आप एक दृढ़ विश्वासी हैं? जब तक आपकी परीक्षा ना हो तो कैसे पता चलेगा कि आप अगले क्लास में जाने योग्य हैं, आप ऊंचाई तक जाने योग्य हैं? जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी आप आगे क्लास नहीं जा सकते। एक बच्चे का जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक वो आगे क्लास नहीं जा सकता है और उस एग्जाम में उसको पास होना जरूरी है। इसी रीति से मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी परख होती है, परीक्षा होती है, ताकि हम आगे बढ़ सके, हमारा जो है उन्नति हो सके, हमारा बढ़ोतरी हो सके, हम आत्मिक जीवन में और स्ट्रॉन्ग हो सके और हम मजबूत हो सके। इस परीक्षा से यह बात पता चल जाती है कि हम एक परिपक्व मसीह हैं, हम एक दृढ़ मसीह हैं। कई बार जब कोई भी चीज बनाया जाता है, कोई भी वस्तु को सृजा जाता है तो उसको परखा जाता है कि ये सही भी है या नहीं, या ये आधा रास्ता में तो धोखा नहीं दे देगा, ये टूट तो नहीं जाएगा। कई बार जब पुल को बनाया जाता है तो उसको परखा जाता है कि इसमें गाड़ी चलाया जा सकता है कि नहीं, इसमें कितना वजनदार गाड़ी पार होगा। और इसी हिसाब से उसकी जो परख करके उसको जो है ना, जो लोग होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, वो उस पर मुहर लगाता है कि हाँ ये सही है, ये सटीक है, इस पर हम इतना लोड डाल सकते हैं, इतना भार डाला जा सकता है, और इस प्रकार से उसको यूज में लाया जाता है। तो आप यूज में लाए जाएंगे कब? जब आप परखे जाएंगे, और परखने के बाद आपका धीरज काम करेगा। जब आपके अंदर परिपक्वता आएगी, आपके अंदर दृढ़ता आएगी, तब परमेश्वर आपको यूज करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सो मेरे प्रियो याद रखिएगा, हमारे प्रभु ने पृथ्वी पर कठिन परीक्षाओं का भी सामना किया, उसने भी सामना किया है और उसमें वो स्थिर रहा है। इसलिए आवश्यकता के समय वो हमारे पूरी तरह से सहायता कर सकता है। और चूंकि वो इन बातों में परखा गया है और सब बातों में परखने के बाद निष्पाप भी निकला, वो बिल्कुल दृढ़ निकला, तो परमेश्वर के लोगों आपकी भी परख हो सकती है, आपकी भी परीक्षा हो सकती है, और वरन होता भी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रभु की आप सेवा कर रहे हैं वो आवश्यकता के समय आपको उस परीक्षा से निकास भी करेगा। दूसरी बात, परीक्षा का कारण क्या है? आज्ञाकारिता के लिए। आज्ञाकारिता के लिए आप जानते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में जब आप 1 पद से आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो पुत्र मैंने तुझको दिया है इसहाक के रूप में, उसको मेरे लिए बलिदान कर दो। तो आप क्या देखते हैं कि वहां पर अब्राहम जैसे ही उसको ये आज्ञा मिलती है वो तड़के उठा और अपने बेटे को लेकर के चला उस पर्वत की ओर जहां पर उसको बलिदान करने की आज्ञा दी गई थी। आप देखते हैं कि कैसे अब्राहम जो है जैसे ही उसको बोला गया उसने उस आज्ञा को पालन किया। तो परमेश्वर वास्तव में ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा को बलिदान किया जाए,
परंतु वो अब्राहम की परीक्षा ले रहा था और अब्राहम इस बात में खरा निकला और ये बात से परमेश्वर बहुत खुश हुआ और वो बोलने लगा उसका दूत कि मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। तो कई बार हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है उसका वजह होता है आज्ञाकारिता। जब आप व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप जानते हैं इजरायलियों को 40 साल जंगल में भटकने के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहां पर 3 बातें थी कि उसको नम्र बनाने के लिए, दूसरी बात कि वो उसके मन में क्या क्या चल रहा है इस बात को जानने के लिए, और तीसरी बात कि वो आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। इस कारण से परमेश्वर ने उनको 40 साल तक जंगल में भटकने दिया। तो कई बार आपके जीवन में भी शायद जो परीक्षा है, जो कष्ट है, वो कई सालों का है, बहुत समय का है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इस अंधेरी रात के बाद आपके लिए एक बड़ा उजाला लेकर आने वाला है। उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। तो परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा इसलिए करता है कि उसकी सच्चाई, प्रेम और आज्ञाकारिता की गहराई से क्या हो, जांच हो सके। देखिए, मुंह से बोल देना आसान होता है कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हाँ हम उसकी बात मानते हैं, हाँ उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए हम मानेंगे। परंतु जब तक परीक्षा ना हो तब तक कैसे यह प्रमाणित किया जा सकता है कि वह वास्तव में दुख के समय में प्रभु की आज्ञा मानेगा, कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु के साथ चलेगा। बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब तक परख ना हो तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये जैसा बोलता है वैसा उसने किया भी। इसलिए परीक्षा बहुत जरूरी हो जाता है। ये दूसरी बात है परीक्षाओं के कारण। तीसरी बात जो जिस विषय पर हम बात करेंगे इसी परीक्षा के संदर्भ में ही, परीक्षा के तरीके क्या है? कई बार गरीबी द्वारा, कई बार हमारे जीवन में गरीबी को अनुमति दिया जाता है कि इस गरीबी में भी हम प्रभु की महिमा करेंगे या नहीं करेंगे। जब आप नीति वचन और उसका 30 अध्याय जब आप खोलेंगे उसका 9 पद में एक बात ऐसा लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्मरण दिलाने के लिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ। लिखा है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं। नोटिस कीजिएगा, अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यह भाग खोकर का कहने का मतलब है गरीबी। जब मेरे जीवन में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे ना मिले तो ऐसा ना हो कि मैं इसके कारण से कोई अनुचित काम करूं, चोरी करूं, मैं परखा जाऊं, मैं परीक्षा में पढ़ूं। तो कई बार जब आपके जीवन में ऐसा संकट आता है तो आप शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। कई बार हम लोग गलत चीजों को अपनाने लगते हैं, कई बार हम घोटालाबाजी करने लग जाते हैं, कई बार हम 420 वाला काम करते हैं। सो मेरे प्रियो, कई बार आप गरीबी के द्वारा परखे जा सकते हैं। आपको सावधान रहना है, ये परीक्षा की किस्में हैं। उसके बाद दूसरी बात इसी जगह में है कि लिखा है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं आपका इनकार करूं। ये भी परीक्षा है। जब आपके जीवन में सब कुछ संपन्न है, सब कुछ समृद्ध है, सब कुछ है, वो समय भी आप परखे जाएंगे, क्योंकि ये वो समय है जहां प्रभु को हम भूल सकते हैं, जहां हम प्रभु को इनकार कर सकते हैं, जहां हम अपने हिस्से की जिंदगी बड़े ऐसो आराम से जीने की इच्छा रखेंगे। ये भी एक परख है। तो ये परीक्षा की किस्में हैं। तीसरी बात, हम कैसे परखे जाते हैं? तीसरी बात, परीक्षा के जो तरीके हैं वो कैसा है? संसारिक महिमा द्वारा। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 17 पद, आप उस घटना को स्मरण करते होंगे जब एक राजा ने बिलाम नाम के एक भविष्यवक्ता को, जिसकी भविष्यवाणी बड़ा सटीक होती थी और उसके मुख से निकलने वाला वचन जो है वो बहुत ही सटीक बैठता था। तो एक राजा था बालाक नाम का, और उसने क्या किया, बिलाम को जो है ना उसको धोखा देने का प्रयास किया और उसको परखने का प्रयास किया और उसके द्वारा इजरायलियों को वो श्राप दिलवाना चाहता था। वहां पर ऐसा लिखा है, जब 22 का 17 में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त क्या कर, शाप दे। तो उसने क्या किया, प्रतिष्ठित लोगों को बिलाम के पास भेज दिया, सोना चांदी ये सब कुछ को लेकर के उसने बिलाम के पास भेज दिया, ताकि वो जो है यहोवा की आज्ञा को पलट सके। वो जो है बिलाम जो है वो उसके लिए इजरायलियों को श्राप दे सके। तो ये भी एक परीक्षा होती है। कई बार ऐसा करके आपको परखा जाएगा, संसारिक महिमा दे करके, संसारिक प्रतिष्ठा दे करके, आदर दे करके भी आपको परखा जाएगा। और जब कई बार संसारिक प्रतिष्ठा और महिमा हमको मिलती है तो हम घमंड से भूल जाते हैं या हम गलत करने लग जाते हैं। ऐसा होता है। तो इस बात से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने देखा कि वहां पर आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। चौथी बात, हमारे जीवन में जो परीक्षा के तरीके हैं वो कैसे हैं? निराशा के द्वारा। कई बार हमारे जीवन में निराशा आती है, हमारा मन टूट जाता है, हम उदास हो जाते हैं और उसके कारण भी हम लोग कई बार परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जब जीवन में निराशा आया, अशांति आया, दुख आया, उन्होंने प्रभु के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, शायद प्रभु नहीं है, और उन्होंने सेवा छोड़ दी, उन्होंने विश्वास छोड़ दिया। दाऊद भी टूट गया था। याद रखिएगा, जब आप भजन संहिता 42 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे तो उसका प्राण अंदर ही अंदर गिरा जा रहा था, परंतु फिर भी अपने प्राण से कहता था कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। टूटने के बाद भी उसने अपना भरोसा को टूटने नहीं दिया। प्राण टूट गया, मन टूट गया, मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपना भरोसा को टूटने नहीं दिया, परमेश्वर पर विश्वास को टूटने नहीं दिया, परमेश्वर के प्रति उसने विश्वास को बरकरार रखा। पहला राजा 19 अध्याय उसका 4 पद भी जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर एलिया के बारे में पढ़ोगे। जैसे आप एक पद से आगे पढ़ते चले जाएंगे तो कैसे इजबेल रानी जो है एलिया को धमकी दे रही है, क्योंकि एलिया के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो चुके हैं, कार्मेल पर्वत पर बड़े अद्भुत अद्भुत काम हो गए हैं, और वो कैसे स्वर्ग से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिरा करके उस बलिदान को भस्म किया था। वो सारी घटनाक्रम आपको पता है। ये सारी चीजों को देखने के बाद, सरपत नगर में हुए आश्चर्यक्रम को देखने के बाद भी, और करीत नाम नाले में कौवे के द्वारा उसके लिए रोटी का इंतजाम हुआ, चिकन का इंतजाम हुआ, इन सब बातों को देखने के बाद भी एलिया अपने इन सारे अद्भुत कामों को सेवकाई में देखने के बाद भी स्त्री के डर से, स्त्री की धमकी से, आप वहां पर अगर पढ़ेंगे 4 पद तो वो झाव पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो झाव पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और क्या कर रहा था? मौत मांग रहा था, आत्महत्या की अभिलाषा कर रहा था। ये भी एक परीक्षा है मेरे प्रियो। कई बार आपके जीवन में ऐसी बात आएगी, कई बार ऐसी समस्या आएगी। हमने बड़े बड़े सेवकाइयों में चिन्ह और चमत्कार देखे होंगे, शायद हमारे परिवार में हमने चिन्ह और चमत्कार को देखे होंगे, लेकिन कई बार आपको इस रीति से भी परखा जाएगा जब अचानक आपके जीवन में निराशा को अनुमति दिया जाएगा, अचानक ऐसी कुछ बातें घटित होगी और आपको लगेगा आज तक प्रभु तो मेरी हर प्रार्थना का जवाब दिया, आज तक तो प्रभु मेरे द्वारा हर चमत्कार को किया, आज तक तो मेरी आंखों से कितने चमत्कार देखे गए, लेकिन आज ऐसा निराशा क्यों? एलिया जैसे टूट गया था, आप मत टूटना, आप निराश मत होना। आखिरकार परमेश्वर ने एलिया के लिए समाधान निकाला, परमेश्वर ने उसको अग्निमय रथों से उठा लिया था। मेरे प्रियो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परीक्षा की किस्में हैं निराशा के द्वारा, है ना? तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। चौथी बात जिस पर हम बात करेंगे वह है परीक्षा की किस्में। परीक्षा की किस्में ना, किस किस प्रकार का परीक्षा होता है, हम उस पर बातचीत करेंगे। पहला अविश्वास, पहला जो है अविश्वास। जब आप अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन, वहां पर आपके लिए मैं खोलकर पढ़ना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपने जरूर पढ़ा होगा, फिर एक बार पढ़ते हैं हम। वहां पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन, है ना? अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 9 वचन लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। क्या हो रहा है यहां पर? अय्यूब की पत्नी अय्यूब को विश्वास छोड़ने की बात कर रही है कि अब भी तुम खराई में बने रहोगे। इतना दुख आया, इतना तकलीफ आया, इतना परेशानी आया, बाल बच्चा खत्म हो गया, संपत्ति खत्म हो गया, और तेरे जीवन में इतना कष्ट आ गया, तेरे शरीर में इतना कष्ट आ गया, अब भी तुम उसकी महिमा करोगे? अब भी तुम खराई में बने रहोगे? परमेश्वर की निंदा करो, और चाहे मर जाए तो मर जाओ, ऐसा बोल करके उसको छोड़कर चली गई। मेरे प्रियो, कई बार आपके ये जो है परीक्षा की किस्में हैं। अविश्वास, आपको संदेह करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, आपको शक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, आपको बोला जाएगा विश्वास छोड़ो, है ना? आप मत्ती 4:3 में आपने शैतान की वो बात याद रखा होगा, लिखा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। यदि क्या? सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और है, लेकिन शैतान क्या बोल रहा है? यदि, है ना? यदि, हम लोग ये जो वर्ड है बड़ा खतरनाक वर्ड है, याद रखिएगा। यदि मामूली शब्द नहीं है, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। यदि तुम विश्वासी है, यदि तुम ये है, यदि तुम वो है ना? तो यीशु मसीह को भी परीक्षा ऐसा किया गया। तो ये संदेह डाला जा रहा है, यीशु मसीह के अंदर संदेह को डाला जा रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये अविश्वास, पहला जो परीक्षा की किस्म है वो अविश्वास, संदेह को डालना, शक को डालना, है ना? और दूसरा जो है हमारे जीवन में परीक्षा की जो किस्म है वो है कल्पना करना। मत्ती 4 और उसका 6 पद जब आप पढ़ोगे तो यीशु को मंदिर के कंगोरे में शैतान ने खड़ा कर दिया और वहां पर बोला उसको कि तुम अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझको हाथों हाथ क्या करेंगे? उठा लेंगे। तो उसको याद दिला रहा है, उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि वहां तो लिखा हुआ है, इसलिए तुम क्या करो, अपने आप को यहां से क्या करो? नीचे गिरा दो, और स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ क्या करेंगे? उठा लेंगे। चतुराई से पूर्ण आत्महत्या करने की परीक्षा शैतान जो है यीशु मसीह की ले रहा था।
कई बार आपकी भी लेगा। अब तो प्रभु का बंदा है ना, छत से छलांग लगा दो। अब तो प्रभु का बंदा है ना, लिखा है कि सांपों को तुम उठा लोगे, तो क्या हम सांप उठाने जाएं? लिखा है कि आग से तुम्हारी रक्षा होगी, तो आग में देख जाओगे आप। लिखा है नदियां तुझे बहा ना सकेगी, तो क्या बाढ़ की नदी में आप जंप लगा दोगे? नहीं, ये कोरी और काल्पनिक बात है। कई बार शैतान ऐसे हमें फंसाता है, ऐसे हमें फंसाता है। तीसरी बात, इस संसार के ईश्वर की आराधना करने के द्वारा वो जो है हमारी परीक्षा होती है। ये परीक्षा की किस्में हैं इस संसार के ईश्वर की आराधना करने के द्वारा। मत्ती 4:10 में आपने पढ़ा होगा कि शैतान ने मसीह से कहा, यीशु मसीह से कहा कि गिर कर मुझे क्या कर, प्रणाम कर, और सारी दुनिया में जो कुछ है, सारा वैभव हम तुमको दे देंगे, है ना। वैभव दिखा करके उसने बोला मुझे गिर करके प्रणाम करो, सारा चीज तुमको हम दिखा देंगे। कई बार शैतान इस प्रकार से जो है ना अपनी महिमा करवाता है ना। तो इस संसार के ईश्वर की आराधना करने के द्वारा हमको लगता है कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन संसार का ईश्वर सब कुछ दे सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, संसार का ईश्वर आपको दुनिया की चीजें दे सकता है, लेकिन आत्मा की चीजें और आत्मिक चीजें, स्वर की चीजें केवल परमेश्वर दे सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चौथी बात, परीक्षा की जो किस्में हैं, वो चौथा बात यह है अभिमान करना। एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और जब आप दानियल 4 अध्याय उसका 30 पद पढ़ेंगे तो उसके अंदर में एक घमंड आया। एक दिन जब वो अपने छत पर टहल रहा था, उसने बाबुल देश को देखा, उसने बेबीलोन देश को देखा, और उसने कहा क्या ये वो बड़ा देश नहीं जिसको मैंने बसाया है, मैंने इसको जो है निर्माण किया है, मैंने बनाया है। इस प्रकार की बातें, ऐसा विचार वो कर रहा था। और जब वो विचार कर ही रहा था तो एक आकाशवाणी हुई थी, और उसके नतीजे ये हुआ कि वो पशु के समान जंगल चरने के लिए 7 साल तक जो है ना जंगल में भटकता रहा, पशु के तुल्य हो गया। आपको ये सारा घटनाक्रम याद होगा। तो अभिमान बड़ा खतरनाक चीज है, घमंड कभी ना करना। आज जो कुछ भी है आपके पास, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है, प्रभु के नाम को धन्य कहना चाहिए। उसके बाद 5वीं बात, आनंद प्राप्ति। ये परीक्षा की किस्में है, आनंद प्राप्ति। जब आप 2 तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे तो पौलुस एक व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा है कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। देमास ने पौलुस को छोड़ दिया, न केवल पौलुस को छोड़ दिया वरन सेवकाई को ही छोड़ दिया। कई बार संसार जो है, जो दिखता है, वो हमको इतना धोखा दे देता है, उसका चकाचौंध हमको इतना प्रभावित करता है कि कई बार हम उसके कारण से मिनिस्ट्री को छोड़ देते हैं, सेवकाई को छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। सावधान रहिएगा। उसके बाद 6वीं बात जो है मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य। यह है परीक्षा की किस्म नंबर 6, है ना, शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 18 उसका 19 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक शमौन जादूगर के विषय में लिखा हुआ है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रुपया लेकर के चेलों के पास आया था, पतरस के पास आया था, ताकि समाज में उसे फिर से वो लोकप्रियता मिले, शक्ति प्राप्त हो जाए जो उसको पहले से प्राप्त थी। वो चाहता था कि मैं भी इस पवित्र आत्मा की शक्ति लेकर के एकदम समाज में प्रभाव डाल दूंगा, ऐसा सोच करके वो आया था। यहाँ पर पतरस को उसने पैसे का लोभ दिया, लेकिन पतरस ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। याद रखिएगा, ये भी एक परीक्षा है, ये भी एक परख है। तो कई बार लोग शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कि प्रभु के पास आते हैं, कई बार लोग पैसा खर्च करते हैं ना, कि मैं इतना पैसा दिया, इतना दान दिया, मेरे को जरूर पावर मिलेगा, मेरे को भी सामर्थ मिलेगा, और हम भी दिखा देंगे, हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे। याद रखिएगा, ये एक परीक्षा है। और दूसरी बात, सेवकों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कई बार आपके पास बड़े बड़े डोनर लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि आप जो मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। पैसे के लालच में मत कर देना, पैसे के लालच में उसके लिए कुछ भी मांग मत देना, कुछ भी प्रार्थना मत कर देना, है ना। लेकिन हम लोग आज पैसे के लालच में सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सेवकाई अब नहीं रही। वे लोग वचन को बेच रहे हैं, अपने बुद्धि को बेच रहे हैं, उसके पास जो प्रकाशन है उसको लोग बेच रहे हैं, पैसे से बेच रहे हैं। सेवकाई को पैसे से तुलना मत करिएगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने फ्री में हमें उद्धार दिया, फ्री में सब कुछ दिया। हाँ, कीमत चुकाना पड़ता है, परंतु मेरे प्रियो, सेंटिमेंट था उसका कार्य हमारे लिए, है ना। परमेश्वर ने कुछ चीजों की आशा रख करके अपने बेटे को हमारे लिए नहीं दिया था, उसने निस्वार्थ प्यार हमसे किया, अगापे प्रेम हमसे किया है। 7वीं बात, समाज के साथ रहना। यह भी एक परीक्षा होती है। लूत की पत्नी, आपको याद होगा कि कैसे 19 अध्याय उत्पत्ति में कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया था, उसके क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से कुछ छुपाता नहीं था कि ऐसा समस्या जो है सदोम और अमोरा में आने वाला है, तुम जाकर के अपने भतीजे और उसकी वाइफ से, उनके बच्चों से ये कहो, है ना, कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो, झटपट निकलो। और किस प्रकार से जो है ना, आप जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को यह
सूचना मिली और अब्राहम जो है इस बात के लिए प्रार्थना भी किया, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया क्या, प्रार्थना का सीधा जवाब नहीं मिला, लेकिन स्वर्गदूत को वहां पर भेज दिया और स्वर्गदूतों ने यह जानकारी लूत को बताई कि क्या होने वाला है। और आपको पता है कि उनको कहा गया था कि तुम लोग यहां से निकलो और पलट कर पीछे मत देखना, परंतु उसकी पत्नी ने पलट करके पीछे देखा था और वो नमक का खंबा बन गई थी, नमक का टीला बन गई थी। तो कई बार समाज के साथ रहना, उसको लगा वाह क्या देश था, क्या नगर था, क्या शहर था, क्या घर था और सारी संपन्नता की चीजें वहां पर थी। इन सब बातों का लालच उसको आ गया, परखी गई, फेल हो गई। आपको सावधान रहना है। 8वीं बात, धन संपत्ति के लिए हम परखे जाएंगे। कई बार हम धन संपत्ति के लिए परखे जाएंगे। आकान परीक्षा में गिर गया। यहोशू 7 अध्याय उसका 1 से लेकर के 24 पद में आकान के पाप के कारण मेरे लोग कैसे दुर्गति इस्राएलियों की हुई थी, आप सबको पता है। तो ये भी एक समस्या है। भूमि, सोना, चांदी, वस्त्र, ये सारी चीजों से कई बार हम लोग जो है परखे जाते हैं। ये है परीक्षा की किस्में। और उसके बाद कई बार अंतर्विवाह, है ना, अंतर्विवाह, ये जो विवाह वाली चीज है। कई बार लोग बोलते हैं अरे उसको हम विवाह करेंगे, अविश्वासी है तो क्या हुआ, उसको विश्वास में लाएंगे, फंस जाओगे आप। विश्वास में लाते लाते आप मर जाओगे, है ना। बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेलजोल। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु जो है उसको विश्वास में ला देगा। पता चला कि वो विश्वास में ना आकर के आप अविश्वासी बन गए। तो अंतर्विवाह कभी नहीं करना। सुलेमान राजा ने ऐसे ही किया था। नेहमिया की पुस्तक और उसका 13 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि कैसे सुलेमान जो है अंतर्विवाह किया, अविश्वासी से विवाह किया। कई स्त्रियों से विवाह करने के बाद वो भटक गया और उनके देवी देवताओं के पीछे हो लिया, उनकी मूर्तों को खड़ा कर रहा, उनके लिए वेदी बना रहा है। इस प्रकार से जो है ना सुलेमान के साथ हुआ था। नेहमिया 13 अध्याय और उसका 26 वचन अध्ययन के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये भी एक परीक्षा है, ये भी एक परख है। तो जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं सावधान रहिएगा। ऐसा मत बोलेगा, बहुत लोग आपको समझाएगा नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो विश्वास में आ जाएगा, प्रार्थना करना ना, है ना, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो आपको सावधान रहना है। 10वीं बात, झूठी विनम्रता। कई बार लोग ऐसा झूठी विनम्रता दिखाते हैं कि मैं तो उतना अच्छा नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरा प्रचार तो उतना अच्छा थोड़ी है, मैं तो बहुत अच्छा थोड़ी गाता हूं। झूठी विनम्रता है, ये भी एक परीक्षा है, मालूम, ये भी एक परीक्षा है। तो आपको इससे भी सावधान लेना चाहिए। 5वीं बात जो परीक्षाओं के संबंध में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वह है परीक्षाओं पर हम लोग कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा। 1 कोरिन्थियों 10 उसका 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सहन से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। यानी विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपको परीक्षा से विजय दिलाएगा। परमेश्वर सच्चा है, प्रकाशित वाक्य 3 और 10 में भी लिखा है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। 1 कोरिन्थियों उसका 1 उसका 9 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है और वो हमको उस आग की भट्टी से निकालेगा, हमको उस परीक्षा से निकास करेगा। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा हम परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का उपयुक्त रीति से प्रयोग करके, उपयुक्त रीति से जब आप परमेश्वर के वचन को प्रयोग करेंगे ना, आप परीक्षा से बच जाएंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय में 3 बार वचन को उद्धृत किया था, 3 बार वचन का अंगीकार किया था। शैतान ने वचन से उसकी परीक्षा की थी, शैतान ने वचन से उसकी परीक्षा की थी और यीशु मसीह ने वचन, यानी यीशु मसीह जो है वचन का उपयुक्त इस्तेमाल किया कि अगर ये वचन से मेरी परीक्षा हो रही है तो कैसे इसी वचन से मैं इसका काट ढूंढूंगा। लोहा लोहे को काटता है। कई बार इसी पुस्तक के आधार पर आप जांचे जाएंगे, बाइबल के आधार से ही आपको जांचा जाएगा। मेरे प्रियो, जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं उसी पुस्तक से आपकी परीक्षा होती है। और यीशु मसीह ने चूंकि इस पुस्तक के बारे में अच्छी जानकारी रखी हुई थी, वो ज्ञान रखा हुआ था, वो वचन उन्होंने रखा हुआ था। अगर आपको बाइबल के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है तो आप फंस सकते हो। इसलिए वचन का उपयुक्त प्रयोग करें ताकि आप परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, मसीह की मध्यस्थता द्वारा। जब आप लूका 2 अध्याय और उसका 31 और 32 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पढ़ेंगे। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। लूका 2 अध्याय और उसका 31 और 32 पद। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 2 अध्याय 31, 31 और 32, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और वह तेरे निज लोग इजराइल की क्या हो, महिमा हो। ये यीशु मसीह के संबंध में बात की जा रही है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो जरिया है जिसके द्वारा हम ज्योति पा सकते हैं, जीवन पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। वरना यीशु को छोड़ करके हम ठोकर खा सकते हैं, हम धोखा खा सकते हैं। इस संसार में कितने लोग जो सच्चाई नहीं जानते आज भी धोखा खा रहे हैं। चौथी बात, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा आप जय पा सकते हैं।
व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, है ना। मत्ती 26 उसका 41 पद में आप इस बात को पाओगे कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, वहां पर उस वर्ड को आपने पढ़ा होगा, तो प्रार्थना हमको विजय दिलाएगा, ठीक है। और उसका 5वीं बात, भागने के द्वारा अपने जवानी के विलासाओं से, अपने जवानी के पापों से आपको भागने की जरूरत है। जैसे कि यूसुफ जो है भागा था, वैसा ही आपको भागना पड़ेगा। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भागने के बारे में बात की गई है। मैं उस वचन को निकाल नहीं रहा हूं, लेकिन वहां पर यह बात लिखी भी है कि आपको भागना पड़ेगा। अगर आप विजय पाना चाहते हैं तो आपको भागना होगा। 6वीं बात, सामना करना पड़ेगा। सामना, कहीं पर भागने की जरूरत है और कहीं पर सामना करने की जरूरत है। याकूब 4:7 कि शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो आपको सामना भी करना पड़ेगा। 7वीं बात, बच निकलने के लिए मार्ग को स्वीकार करने के द्वारा आपको यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर ही मुझे इस बात से निकालेगा, इस जगह से निकालेगा, इस झंझट से निकालेगा, इस जाल से निकालेगा। अपने ओर से बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में नीति वचन 3:5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकलेगा। मेरे प्रियो, परीक्षाएं सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है। प्रभु की स्तुति हो कि विजय संभव है। सावधान रहिए और परीक्षा में गिरने से बचिए। सतर्क रहिए और तत्काल ही अंगीकार और पश्चाताप और यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से पुनः संबंध को स्थापित कर लीजिए। यदि कई बार अगर आप परीक्षा में पड़ जाते हो तो आपको पुनः परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। कैसे? अंगीकार करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। आपको सावधान रहना है, आपको गिरने से बचना है, आपको सतर्क रहना है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है कि अगर हम उसके सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो उसका लहू आज भी पापों को धोने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। सो मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि परीक्षा बुरी बात नहीं है। परीक्षा में आप पढ़ सकते हो, लेकिन परीक्षा में गिरने से बचो, परीक्षा में गिरने से बचो। यहाँ पर मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ और आप सब जो दुख और परीक्षा और क्लेश का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं, इस बात से मत घबराइए। हो सकता है आपके विश्वास को परखा जा रहा है, हो सकता है आपके अंदर धीरज को बढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपको परिपक्व बनाए जाने की परमेश्वर ने जो योजना बनाई होगी। हो सकता है परमेश्वर इस परीक्षा के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है, क्योंकि अय्यूब को जो परीक्षा लिया गया, मेरे प्रियो, इसमें यीशु की महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। आपकी परीक्षा से परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है। आपकी परीक्षा से परमेश्वर को शायद आदर मिलने वाला है। आपकी परीक्षा से आपका विश्वास को बढ़ाया जाएगा, आपके धीरज को बढ़ाया जाएगा। तो आप सावधान रहो। प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। आशा है आप इस वचनों के द्वारा से, आज के विषय जो मैंने आपके सामने रखा, परीक्षाएं, उसके द्वारा से आपने आशीष पाई है। यदि प्रभु ने चाहा दोबारा हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों को फिर से मेरा मसीही नमस्कार। जय मसीह की।